पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का सामना एक न एक दिन अपनी मृत्यु से जरूर होता है। फिर चाहे वह 4 साल का बच्चा हो या फिर 80 साल का बुजुर्ग। ऐसे में धरती पर रहने वाले अलग अलग समाज के लोगों ने जन्म की तरह ही मृत्यु को लेकर भी विभिन्न नियम कानून बनाए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के मरने के बाद असल में क्या होता है? इस सवाल का जवाब तलाश करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम तथ्यों के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और यहूदी समेत विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जिनके यहाँ जन्म और मृत्यु को लेकर अलग अलग नियम कानूनों का पालन किया जाता है। यह नियम कानून सदियों से इसी तरह से चले आ रहे हैं, जिन्हें लेकर विभिन्न प्रकार की मान्यताएं भी प्रचलित हैं। जैसे हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान को उसके कर्मों के हिसाब से स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है। जहां अच्छे लोगों की आत्मा को स्वर्ग मिलता है, वहीं धरती पर जीवित रहते हुए गलत काम करने वाले लोगों को नरक मिलता है, जिन्हें अलग अलग तरह की सजा देकर प्रताड़ित किया जाता है। वहीं मुस्लिम धर्म के लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान का एक नया जीवन शुरू होता है, जहां वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का लाभ उठाता है। वहीं कुछ विशेष धर्मों के लोग इस बात पर विश्वास रखते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान का दोबारा से धरती पर जन्म हो जाता है और वह दोबारा से एक सामान्य जिंदगी व्यतीत करता है। भले ही धरती पर रहने वाले सभी धर्मों के लोग इंसान की मृत्यु को लेकर अलग अलग प्रकार की राय रखते हैं, लेकिन इन सभी में एक बात सामान्य है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा किसी न किसी रूप में जीवित रहती है। अगर मृत्यु के बाद इंसान स्वर्ग या नरक में जाता है तो इस चीज का अनुभव उसकी आत्मा को होता है। ठीक इसी प्रकार अगर किसी इंसान का पुनर्जन्म होता है तो उस स्थिति में भी उसकी आत्मा ही ट्रैवल करती है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के विपरीत इंसान की मृत्यु और उसकी आत्मा के ट्रैवल करने को लेकर विज्ञान की अपनी अलग राय है, जिसके ऊपर वैज्ञानिक लंबे समय से शोध कर रहे हैं। इस शोध का सबसे अहम विषय ये है कि मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है, क्योंकि जैसे ही इंसान मरता है उसका शरीर पूरी तरह से निर्जीव हो जाता है। इस सिलसिले में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसर्जन और प्रोफेसर के पद पर कार्यरत इबेन अलेक्जेंडर ने मृत्यु को लेकर एक अनोखा अनुभव किया था, जो साल 2008 में एक अजीबोगरीब बीमारी से ग्रस्त हो गए थे। इस वजह से इबेन कई दिनों तक कोमा में चले गए थे, जबकि उनके वापस कोमा से लौटकर आने के चांस बहुत ही कम थे, क्योंकि इबेन के दिमाग का एक अहम हिस्सा काम करना बंद कर चुका था। लेकिन 7 दिन तक दिमागी मौत का सामना करने के बाद इबेन अलेक्जेंडर को अचानक से होश आया और वे एकदम से ठीक हो गए थे। लेकिन जिस दौरान वह कोमा में थे, उन्होंने बहुत ही अजीब अनुभव किया था। अलेक्जेंडर ने अपना अनुभव शेयर करते हुए बताया कि कोमा में रहने के दौरान उन्हें अपने आसपास की चीजें बहुत ही धुंधली दिखाई दे रही थी, जबकि उन्हें अपने शरीर का कोई भी अंग महसूस नहीं हो रहा था। इबेन को महसूस हो रहा था कि वह लंबे समय से किसी जगह पर कैद हो गए हैं, जबकि उन्हें अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई बात याद नहीं थी। हालांकि इबेन को इस दौरान एक मधुर संगीत सुनाई दे रहा था, जो उन्हें एक ऐसे प्रकाश की तरफ ले जा रहा था जिससे उनके देखने की क्षमता बेहतर हो रही थी। ऐसे में इबेन उस म्यूजिक का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां चारों तरफ खूबसूरत वादियां, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता दिखाई दे रही थी। इस दौरान इबेन को अपना शरीर बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, जो बिना किसी दर्द और भार के हवा में तैर रहे थे। अपनी इस यात्रा के दौरान इबेन एक समय बाद ब्रह्मांड से बाहर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए थे, जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ सुख की अनुभूति हो रही थी। इबेन अपने इस अनुभव को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वह किसी अलग ही दुनिया या जगह पर मौजूद थे। ऐसा नहीं है कि इबेन वह पहले शख्स हैं जिन्होंने कोमा या लंबी बेहोशी के दौरान इस तरह का अनुभव किया है, बल्कि इस धरती पर ऐसे बहुत से लोगों ने कोमा में रहने के दौरान किसी दूसरी दुनिया में पहुंचने का अनुभव किया है, जबकि उस एहसास को शब्दों में बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे में मृत्यु के बाद दोबारा जिंदगी को प्राप्त करने वाले लोगों के ऊपर वैज्ञानिक समय समय पर अध्ययन करते रहते हैं, जिसमें दिमाग के डॉक्टर ब्रूस क्रिसन का नाम भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में डॉक्टर के पद पर कार्यरत ब्रूस क्रिसन ने मौत के मुंह से बाहर आने वाले 1000 से ज्यादा लोगों पर अध्ययन किया है।
जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि मृत्यु का अनुभव करने वाले ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा होता है। जब कोई इंसान कोमा या गहरी बेहोशी में जाता है तो उसकी आत्मा को एक अजीब शांति और सुख का एहसास होता है। इस दौरान उसका शरीर तो धरती पर बेड पर पड़ा रहता है, लेकिन उसकी आत्मा किसी चंचल तितली की तरह एक सफर पर होती है। इस दौरान इंसान को महसूस होता है कि उसकी आत्मा शरीर को त्याग चुकी है और उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है जो उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। इतना ही नहीं, इस सफर के दौरान कई लोगों को देवता या किसी शक्ति को देखने का एहसास भी होता है, जिसकी वजह से उनका अनुभव बिल्कुल अलग और विचित्र होता है। हालांकि दुनिया भर में मौजूद बहुत से वैज्ञानिक मृत्यु को अनुभव करने वाले लोगों के दावों को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जब इंसान का शरीर कोमा में होता है तो उसके दिमाग के न्यूरो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और उस स्थिति में दिमाग भ्रमित हो जाता है। उस स्थिति में इंसान अपने भ्रम को ही दूसरी दुनिया में पहुंचने का अनुभव मान बैठता है, जिसका जिक्र वह होश में आने के बाद अन्य लोगों से करता है। ऐसे में मृत्यु के बाद क्या होता है या फिर इंसान को कोमा के दौरान किस तरह की चीजों का अनुभव होता है, उसे लेकर 1970 के दशक में अमेरिकी वायुसेना ने एक खास प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था। इस शोध के दौरान वायुसेना के पायलट्स को एक मशीन के अंदर बिठाया गया और उनके शरीर पर जबरदस्त जी फोर्स यानी ग्रेविटी फोर्स डाला गया, जो आमतौर पर अंतरिक्ष की यात्रा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से बाहर जाने के दौरान महसूस होता है। ऐसे में इस प्रयोग के दौरान ग्रेविटी फोर्स की वजह से पायलट के शरीर का खून खिंचाव की वजह से उनके पैरों तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। उस स्थिति में पायलट्स अचानक से बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया और कुछ समय बाद उन्हें होश आ गया था। ऐसे में होश में आने के बाद पायलट्स ने बताया कि बेहोशी के दौरान उन्हें तेज रोशनी देखने का एहसास हुआ था। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि उनकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई थी और उन्हें अपना शरीर जमीन पर दिखाई दे रहा था। ये सभी अनुभव काफी हद तक कोमा और बेहोशी में जाने वाले लोगों के अनुभव से मिलते जुलते थे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि कोमा या लंबी बेहोशी में जाने वाले लोग मौत की दहलीज पर कदम रखकर वापस लौटे थे, जबकि उन पायलट्स के ऊपर एक प्रकार का प्रयोग किया गया था। उन पायलट्स के शरीर पर प्रेशर डालकर जानबूझकर ऐसी परिस्थिति में पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से उनके दिमाग को इस तरह का एहसास हुआ था। हालांकि उन पायलट्स में से किसी ने भी ये दावा नहीं किया था कि उन्होंने किसी देवता या शक्ति को देखा था, जबकि उनके शरीर को दर्द से मुक्त होने का एहसास भी नहीं हुआ था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस अनुभव को महसूस करने वाले पायलट्स और लोगों की स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थी, इसलिए उनके अनुभवों को एक साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह के अनुभव को महसूस करने में इंसान का दिमाग अहम भूमिका निभाता है, जो एक कंप्यूटर की तरह होता है और इंसानी बॉडी को जरूरी कमांड देता है। ऐसे में जब कभी इंसान कोमा या लंबी बेहोशी में जाता है तो उसका कंप्यूटर रूपी दिमाग धीरे धीरे काम करना स्लो कर देता है, जबकि कई बार कुछ लोगों का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। उस स्थिति में डॉक्टरों को लगता है कि मरीज मर गया है, क्योंकि उसे अपने आसपास की कोई भी चीज महसूस नहीं होती है। लेकिन इस परिस्थिति का सामना कर रहे व्यक्ति की आत्मा किसी दूसरे ही लोक में पहुंच जाती है, जहां उसे अजीबोगरीब चीजों का एहसास होता है और वह चीजें हमारी असल जिंदगी व दुनिया से बिल्कुल अलग व विचित्र होती हैं। ऐसे में पायलट्स के ऊपर किए गए शोध के बाद वैज्ञानिकों के दिमाग में ये सवाल आने लगा कि आखिर कोमा या मृत्यु के बाद इंसान की आत्मा कहाँ जाती है और इस तरह की कोई चीज असल जिंदगी में अस्तित्व में है या नहीं। अगर इंसान की आत्मा पर बात की जाए तो यह टॉपिक इतना गंभीर हो जाता है कि इसे लेकर कई प्रकार की थ्योरीज लिखी और पढ़ी गई हैं। धार्मिक ग्रंथों में इंसान के शरीर को जीवित रखने में आत्मा का अहम योगदान माना जाता है, जो अगर शरीर से बाहर निकल जाए तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। यही वजह है कि जब कोई इंसान मरता है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। वहीं इंसान की आत्मा को उसके कर्मों के हिसाब से मृत्यु के बाद नर्क या स्वर्ग की प्राप्ति होने का जिक्र भी देखने को मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि जब किसी इंसान का अंतिम संस्कार सही ढंग से नहीं होता है या फिर उसकी कोई ख्वाहिश
अधूरी रह जाती है तो उस स्थिति में आत्मा धरती पर ही भटकने लगती है। ऐसे में वह आत्मा दूसरे लोगों को तंग करती है या फिर अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने का जरिया तलाश करती है, जिसकी वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में काला जादू या ब्लैक मैजिक देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह ब्लैक मैजिक सिर्फ गरीब या विकासशील देशों के लोगों की उपज है, बल्कि बड़े और विकसित देशों में रहने वाले लोग भी आत्मा और काले जादू के कॉन्सेप्ट पर यकीन करते हैं। इन लोगों का मानना है कि जिस प्रकार भगवान या ईश्वर की मौजूदगी को साबित करने का कोई विशेष तरीका नहीं है, ठीक उसी प्रकार काले जादू या आत्मा को देखने या महसूस करने का भी कोई विशेष तरीका नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा नहीं होती है या फिर उसका इंसान के शरीर से कोई संबंध नहीं होता है, बल्कि यह आत्मा ही हमारे शरीर को चलाने का काम करती है। इस तरह घूम फिर कर सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर मृत्यु के बाद यह आत्मा कहाँ जाती है और उसके साथ क्या होता है। क्या आत्मा सच में स्वर्ग या नरक में जाती है या फिर किसी दूसरे शरीर में घुसकर फिर से धरती पर नए जीवन की शुरुआत करती है। पुनर्जन्म और आत्मा का कॉन्सेप्ट। मरने के बाद क्या होता है या फिर मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर यह आत्मा या चेतना क्या है। देखा जाए तो इंसान का शरीर किसी मशीन से कम नहीं है, जिसके अंदरूनी ढांचे को वैज्ञानिक आज तक सही से समझ नहीं पाए हैं। इन्हीं अंगों में से एक है इंसान की आत्मा, जिसे लेकर वैज्ञानिक जगत में हमेशा बहस की स्थिति बनी रहती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसान के शरीर में आत्मा होती है, जिसकी मौजूदगी को साबित करने के लिए विज्ञान के पास कोई सटीक तरीका नहीं है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस चीज की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है, उसके ऊपर किस तरह से यकीन किया जाए। लेकिन अगर सच्चाई को देखा जाए तो धरती या इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सी चीजें मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों के पास कोई सटीक जवाब नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वह चीजें असल में अस्तित्व में नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम इंसान उन चीजों को समझने के लिए अभी काफी छोटे या नासमझ हैं। आत्मा का कॉन्सेप्ट भी काफी हद तक कुछ ऐसा ही है, जिसे समझने के लिए हमें शारीरिक और बौद्धिक रूप से अधिक विकसित होना होगा। एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों ने यह जानने की कोशिश की थी कि मृत्यु के बाद इंसान के शरीर में मौजूद आत्मा कहाँ जाती है, या फिर इस तरह की कोई चीज सच में अस्तित्व में है या नहीं। इस प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने मृत्यु के बिल्कुल नजदीक मौजूद एक इंसान के शरीर को कांच से बने बॉक्स के अंदर बंद कर दिया था, जिसमें हवा पास होने लायक भी छोटा सा छेद मौजूद नहीं था। ऐसे में डॉक्टर और वैज्ञानिक उस कांच के बॉक्स के आसपास खड़े थे और उस व्यक्ति के मरने का इंतजार कर रहे थे, जिसके कुछ समय बाद उस इंसान की मौत हो गई। इस दौरान कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था और मरीज की मृत्यु के महज 5 सेकंड के अंदर ही कांच के बॉक्स में एक जोरदार धमाका हुआ और कांच टूटकर कमरे में चारों तरफ फैल गया। इस घटना को जिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने अपनी आंखों से देखा, उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ऐसा किसी भी तरह से संभव नहीं हो सकता था कि एक कांच का बॉक्स अपने आप टूट जाए। इसके अलावा वह बॉक्स जिस तरह से टूटा था, उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला गया है। ऐसे में इस प्रयोग के पूरा होने के बाद वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की टीम का कहना था कि वह कांच का बॉक्स आत्मा की शक्ति से टूटा था, क्योंकि जैसे ही इंसान की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाती है। लेकिन उस आदमी के शरीर को कांच के बॉक्स के अंदर कैद किया गया था, इसलिए उसकी आत्मा को बाहर निकलने का कोई स्थान नहीं मिला और इस वजह से आत्मा कांच के बॉक्स को तोड़ते हुए बाहर निकल गई थी। इसी तरह की थ्योरी धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलती है, जिसके मुताबिक ये माना जाता है कि जब इंसान की मौत होती है तो उसकी आत्मा शरीर के किसी विशेष अंग से बाहर निकलती है। यही वजह है कि कई लोगों की आंखें मृत्यु के बाद खुली रहती हैं, तो वहीं कुछ लोगों का मुंह मौत के बाद खुल जाता है। ऐसे में ये माना जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा यानी जान उस विशेष अंग के जरिए शरीर से बाहर निकली है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के बाद आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मृत्यु के बाद इंसान का दोबारा से धरती पर जन्म होता है, जिसमें उसकी आत्मा का ही अहम योगदान होता है और इस प्रक्रिया को पुनर्जन्म माना जाता है।
वैसे तो पुनर्जन्म को लेकर भी वैज्ञानिकों के बीच मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन दुनिया भर में ऐसे बहुत से मामले सामने आते हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म संभव है। ऐसे में धरती पर पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपने पिछले जन्म से जुड़ी सारी बातें बिल्कुल सटीक और साफ ढंग से याद होती हैं, जबकि वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी अच्छी तरह से जानता है। एक नए शरीर के साथ जन्म लेने वाले व्यक्ति की आत्मा पुरानी होती है, जिससे अपने नए जन्म और रिश्तेदारों से ज्यादा अपने पुराने जन्म से जुड़ी चीजों में दिलचस्पी होती है। हालांकि कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पुनर्जन्म का दावा करने वाले लोग पहले से ही उस व्यक्ति विशेष के बारे में जानते हैं जिनके साथ वह कनेक्ट करते हैं और फिर उसके जीवन को अपना जीवन बताने लगते हैं। वहीं कुछ लोग पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सच मानते हैं, जबकि दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में पुनर्जन्म की मान्यताओं को लेकर अहम सबूत भी मिलते हैं। फिर चाहे वह मिस्र में पिरामिड के अंदर दफन राजाओं की मम्मी हो या फिर किसी आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग। हालांकि मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं और आत्मा असल में क्या है, इसका सटीक जवाब ना तो विज्ञान के पास है और न ही वैज्ञानिक इस बारे में साफ तौर पर कुछ भी कह पाते हैं। आपको क्या लगता है कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं, और इंसान के शरीर से आत्मा कहाँ जाती है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।